कुंभकर्ण उठिए महाराज उठिए, सवेरा हो चुका है। ये महाराज आप कुंभकर्ण उठिए। महाराज उठ दो, हमारा भात सारा चल गया, खाओगे? भात चल गया हमारा, खाओगे? जल्दी उठो, उठो महाराज, सवेरा हो गया है, उठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, उठो, भात ठंडा हो गया है, आज छोले जल गए, मेरे सारे भात खाओगे। तरीके से उठाना पड़ेगा। म्यूजिक। जय शंकर की, जय शंकर की। कहो लंकेश, क्यों मुझे अकस्मात उठाया है? तुम्हारे मुखमंडल पे ये चिंता की लकीरें कैसी? भैया कुंभकर्ण, दो लड़के नाम राम लक्ष्मण पंचवटी में आए थे और उन्होंने वहां पर आकर बहन सुपर्णखा का अपमान किया था और इसके बदले में मैंने उनकी नारी को हर लिया था। इसके बाद अब वो बंदरों का दल साथ लिए लंका पर चढ़ आए हैं, इसलिए तुम्हें उठाया है। तुम जाओ और युद्ध भूमि में अपने पराक्रम को दिखाओ। भैया, तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रेयहीन, मानहीन हो गया, उस पर भी आपने कुछ सोचा नहीं कि वो श्री राम कौन है? कुंभकर्ण, मेरी को श्री मत पालो, मत पालो। आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हें वो साक्षात नारायण का अवतार है, उन्हें श्री रामचंद्र कहना ही पड़ेगा। भैया, शायद आप यह भूल गए, श्री राम से कई पीढ़ियां पहले एक स्वाकु कुल के राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब हमारे वंश में स्वयं नारायण अवतार लेंगे तो वही आपका विनाश करेंगे। और आप यह भी भूल गए जो मुझसे नारद ने कहा था। क्या कहा था? कि विष्णु ने रात
राक्षसों का विनाश करने के लिए दशरथी अयोध्या नगरी दशरथपति दशरथ के घर जन्म लेंगे और आप ब्रह्मा की बात भी भूल गए। कौन सी बात कुंभकर्ण? फिर भी आप सीता का हरण कर लाए, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप। क्या मुझे अपनी बहन के अपमान का बदला नहीं लेना चाहिए था? लेना था, किंतु वीरों की भांति, चोरों की भांति पराई नारी को हर लाना यह वीरों का काम नहीं। सूर्पनखा मेरी भी तो बहन थी। भ्राता, आज जिस तरह मुझे उठाया है, उस दिन भी वह हीन कार्य करने से पहले अगर मुझे उठाया होता तो मैंने आपको बताया होगा प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए आवश्यक ही नहीं, जरूरी भी है कि हर महत्वपूर्ण कार्य को अपने हितैषी मंत्री एवं अपने हितैषी जनता के जो स्वयं करे, वही राजा का प्रथम उद्देश्य है। जो राजा को ऐसे चापलूस मंत्रियों की बातें नहीं माननी चाहिए, जो राजा को और पूरे देश को राजा सहित शत्रु के हवाले कर दे। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, ये समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने समय पर ठीक लगती है। यही मैं भी कहना चाहता था भाई। अगर आपने उचित समय पर उचित बात करी होती तो नीति कहती है पुरुष को धर्म, अर्थ, काम, सेवन का उचित समय पर ही सेवन करना चाहिए। जैसे प्रातः काल में धर्म का, मध्यान्ह काल में कर्म का और रात्रि काल में कर्म सेवन का। विधि का यही विधान है। इन तीनों में भी धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अतः जहां धर्म, अर्थ और अर्थ सेवन के विरुद्ध कार्य होता है, वहां उन दोनों की उपेक्षा ही करते हुए धर्म का सेवन करना ही उचित है। सीता के हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की अपेक्षा नहीं की। भावी मंदोदरी और भाई विभीषण की नीति को और धर्मयुक्त बातों को नहीं माने। केवल अपनी काम वासना के लिए पराई नारी को हर लाए। आज उसी का फल संपूर्ण लंकावासी भोग रहे हैं। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, एक गुरु और एक आचार्य की भांति उपदेश देने से तो अच्छा है कि तू जा, वैसे सो जा। मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। आज समय है संकट का। इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है इस तरह की बातें करे? माना मैंने ब्रह्म में नारायण को नहीं जाना। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने अपने चित्त के मोह में उस नारी का हरण किया। मैं ये भी मानता हूं अपने गौरव और अपने कौशल से
मैंने किसी से परामर्श नहीं किया, पर इन सब बातों की इस समय चर्चा करना क्या ये उचित है? जो बीत गया कुंभकर्ण, जो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते हैं। भविष्य की चिंता कर्मयोगी कभी नहीं करता है। इस क्षण इस समय क्या करना है, इसका ही निश्चय करना आवश्यक है। आप तुम स्वयं निश्चय कर लो, तुम्हारा अपनी जाति, अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। कुंभकर्ण, तुम मुझे नीति और शास्त्र समझा रहे थे। अरे शास्त्र तो ये भी कहते हैं, अगर भाई पापी हो, अत्याचारी हो, अपराधी हो, तो भी संकट में उसके साथ जो खड़ा है उसको ही भाई कहते हैं। अपराधी को तो सीख सभी देते हैं, पर जो संकट के समय भाई के साथ खड़ा रहे वही भाई कहलाता है। सोचो, रावण के कारण ही यदि संपूर्ण राक्षसी माया का अंत होता है, क्या ये तुम्हें स्वीकार है या नहीं है? कुंभकर्ण, ये तर्क का समय नहीं है। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका हो या कर्तव्य का पथ स्पष्ट ना दिखाई दे, तो युद्ध भूमि में जाना बेकार है। जाओ, फिर से सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शाम से जीना और मरना स्वयं आता है। जाओ, सो जाओ। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से पहचाना नहीं। मैंने जो आपसे कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के कारण कहा। वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। मुझे क्या करना है? मेरे मन में क्या ना कोई शंका, ना मेरे राह पे कोई अंधकार है। मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही धर्म है। जब तक वह जीवित है और स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई भी संकट आ जाए तो उस पर धिक्कार है। छोटा भाई एक मित्र भी है और एक सेवक भी है। कुंभकर्ण, मेरे भाई, तुम पर मुझे गर्व है और तुम्हारी वीरता पर भी मुझे अचरज है। अब जाओ, समय व्यतीत ना करो, युद्ध में जाओ और शत्रु नाश कर दो। जाओ कुंभकर्ण, जाओ। भैया, आप युद्ध की चिंता बिल्कुल ना करें। आज सूर्यास्त होने से पहले उन तपस्वियों का सर इस लंका की गली कूचों से होते हुए कैदों की तरह लुटाता हुआ आपके महलों तक लाऊंगा, जिससे लंका में सबका एक एक जो विधान है उसका हिसाब चुकता हो सके। बहुत खूब। यदि आज मैं जिंदा रहा तो रात को लंका में विजय का उत्सव मनेगा। बिल्कुल मनेगा, बिल्कुल मनेगा, बिल्कुल मनेगा।
शंकर की